फ्रेंड्स, इस वीडियो में 9th क्लास 10th होम साइंस का चैप्टर नंबर 19 माय फैमिली एंड आई, मेरा परिवार और मैं देखेंगे। सबसे पहले समरी देखेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे हम। समरी में अ फैमिली कैन बी डिफाइन एज ए ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर अंडर अ वन रूफ। कह रहे हैं कि जो फैमिली है डिफाइन की जाती है कि ग्रुप ऑफ पीपल हो, ठीक है, एक साथ रह रहे हो छत के नीचे। और जो भी मैरिज हो रही है ना, या ब्लड रिलेशन अडॉप्टेशन है, उससे क्या करते हैं, ये ग्रुप बनाते हैं हम, ठीक है। द ग्रुप शेयर अ कॉमन रूफ, किचन एंड सोर्स ऑफ इनकम। मतलब एक ही किचन, एक इनकम, जो भी इनकम है सारा शेयर करते हैं, ठीक है, एक ही छत के नीचे रहते हैं, ये होता है। बट विद द चेंज इन टाइम, समय के बदलाव के साथ अगर हम देखें तो कॉन्सेप्ट जो है काफी ज्यादा बदल गया है। व्हेन अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ अ कपल एंड देयर चिल्ड्रन, both natural born to couple and adopted, those who have been legally taken by the couple। कह रहे हैं जो बर्थ शादी करके बच्चे पैदा हुए वो, या तो आप किसी को अडॉप्ट कर लेते हो, ठीक है, वो फैमिली इससे बनती है। लिविंग टुगेदर अंडर वन रूफ इज कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली। मतलब आप, आपकी वाइफ, आपका बच्चा, चाहे वो आप दोनों से हुआ हो या अडॉप्ट किया हो, वो न्यूक्लियर फैमिली है, ठीक है। व्हेन देयर इज अ फैमिली, when there is a family where our parents and siblings of the couple, the family is called a joint family। मतलब हम बहुत सारे लोगों के साथ, ताऊ चाचा ताई सभी के साथ रहते हैं, तो वो जॉइंट फैमिली होती है। द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली परफॉर्म वेरियस फंक्शंस लाइक फाइनेंशियल एंड इमोशनल सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, etc। द फैमिली लाइफ cycle consists of the following stages: beginning, expanding, contracting। There is three: first is beginning, second is expanding, and third is contracting stages। And now second is different family members need different type of care at different stages, which includes care during pregnancy and infancy period, and care of young children and of the older ones and of the adolescents। डिफरेंट फैमिली मेंबर्स जो होते हैं उनको डिफरेंट टाइप ऑफ केयर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जैसे अगर कोई बच्चा छोटा हो, ठीक है, या तो फैमिली में कोई प्रेग्नेंट हो, है ना, स्पेशल की ज़रूरत पड़ती है। अदर इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें तो किस तरह से कोई बच्चा बैठता है, कैसे रहता है, ये सब भी देखना चाहिए हमें। देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट इन स्ट्रेंथिंग द रिलेशंस ऑफ वेरियस फैमिली मेंबर्स विच आर एज फॉलोज। पहले नंबर पर आपका अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दूसरा है फीलिंग ऑफ एम्पैथी टुवर्ड्स ऑल फैमिली मेंबर्स। थर्ड है अ गुड interpersonal relationship by becoming sensitive to the other person's need and comforts and putting his or happiness, ठीक है, बिफोर योर ओन, ठीक है। एक इंटरपर्सनल रिलेशन का मतलब होता है जैसे एक दो, इन दोनों के बीच में आपस में एक दूसरे का रिलेशन अच्छा होना चाहिए, कंफर्टेबली, ठीक है। इफेक्टिव वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होना चाहिए, मतलब बोल के और इशारे से भी एक अच्छी तरह का कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, डिस्प्लेइंग जेन्युइन कंसर्न लव अदर, मतलब प्यार एक दूसरे में दिखना चाहिए। एक्सटेंडिंग हेल्प टू अदर्स व्हेन एवर नेसेसरी, ठीक है, हमें एक दूसरे की बातों को बढ़ा चढ़ा के देखना चाहिए, ठीक है, जब भी ज़रूरत हो डिस्कस करनी चाहिए, ये सब समझ सकते हैं। बीइंग डिस्क्रीट एंड नॉन इंटरफेयरिंग अदर्स अफेयर्स, ये है। वैल्यूज फ्रॉम अ क्रक्स ऑफ आवर सोशल इन्वायरमेंट एंड हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग अ जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है जिसका मतलब है क्रक्स। अब आप यहाँ क्रक्स देख रहे हो, क्रक्स का मतलब होता है जड़, निचोड़, ठीक है। तो जो जड़ होती है इन्वायरमेंट की, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करती है रिलेशनशिप या सोसाइटी बनाने के लिए। सम वैल्यूज इन दिस रिगार्ड इंक्लूड्स एस्पेक्ट फॉर द एल्डर्स, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस एंड ह्यूमैनिटी, ठीक है। ये सारी वैल्यूज होनी चाहिए हमारे अंदर। क्या, कौन कौन सी वैल्यूज? सबसे पहले तो एल्डर्स जो बड़े हैं उनको प्यार देना चाहिए, मतलब इज्जत से बात करनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, और इंसानियत होनी चाहिए, ठीक है। तो एल्डर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, छोटों का ख्याल रखें, छोटों का बड़ा है, बड़े को ख्याल रखें, है ना, इस तरह से आप देख सकते हो। इज्जत से बात करनी चाहिए छोटों को। ऑल्सो ड्यू टू रिस्पेक्ट शुड बी गिवन अ वोमेन, वोमेन मेंबर को भी जो है रिस्पेक्ट देनी चाहिए। फैमिली में जितने भी लोग हैं सभी को बराबर का जो भी इज्जत देना चाहिए, अगर आप छोटे हो तो, ठीक है, मेल फीमेल की कोई बात नहीं है। अच्छा, ये लिखा हुआ, उसके बाद कह रहे हैं कि हमें अच्छे तरीके से एक दूसरे के डिमांड को भी समझना चाहिए कि लोगों को क्या ज़रूरत है, ठीक है, ये पूरा करना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर 19.1 के क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर जस्टिफाई करना है कौन सा सिचुएशन जो है गुड रिलेशनशिप के लिए है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जस्टिफिकेशन कॉपी में नोट कर लीजिए, एग्जाम में आने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है,
चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट टू इंपॉर्टेंट फॉर मैरिज फॉर विच यू कैन प्रिपेयर फॉर यंगर सिस्टर। छोटे भाई या बहन की शादी के लिए आपको प्रिपरेशन जो करनी है शादी की, वो आपको बताना है। यहाँ पर आप ये लिख लीजिए कॉपी में। इंडेक्स क्वेश्चन टिक वाला है, तो टिक करना मतलब है एमसीक्यूज है, तो एग्जाम में आता है। व्हेन यू आर चूजिंग क्लॉथेस ऑफ योर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए अगर क्लॉथेस आप चूज कर रहे हो तो सिंपल एंड सॉफ्ट होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरसेक्टिंग इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव टॉयज हेल्प चिल्ड्रन। तो क्या हेल्प करता है, फिजिकली, मेंटली? तो सेकंड ऑप्शन इसका सही है, मेंटली करता है, ठीक है। व्हेन चिल्ड्रन इंडल्ज इन मेक बिलीव प्ले, जब करता है तो क्या होता है, फिजिकल होता है, डेवलपमेंट, डिसिप्लिन, क्या करता है ये आपको खुद बताना है। डी वाला भी आपको खुद बताना है। डी क्वेश्चन है, डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन जो है वो किसके लिए हेल्प करता है, परमेसिव डिसिप्लिन किसके लिए हेल्प करता है, ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद आंसर मैं दिखा देता हूँ आपको इसका, ये रहा आंसर, ठीक है। चार कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं चिल्ड्रन को जो हेरिडिटी से मिलता है, आपके यहाँ चार जैसे कलर ऑफ आईज, स्किन हो गया, हाइट हो गया, बॉडी बिल्डिंग हो गया, ठीक है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अर्ली स्टिमुलेशन। अर्ली स्टिमुलेशन का मतलब बताना आपको। इसका मतलब होता है आइडियल फैसिलिटीज जो कि डेवलप होता है बचपन से, मतलब अर्ली ईयर से ही शुरू हो जाता है ये। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको टिक करना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। आपको सारा टिक कर देना जो भी अरेंज करके सही वाले को। अब यहाँ पर एक्टिविटी है, एक्टिविटी एग्जाम में नहीं आता, आप इसे स्किप कर सकते हैं आप, ठीक है। ये सारे एक्टिविटीज हैं इस पेज पर। अब देखते हैं हम टर्मिनल एक्सरसाइजेस जो कि एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट इज फैमिली लाइफ साइकिल? फैमिली लाइफ साइकिल में क्या होता है, आप आपके बच्चे आएंगे, फिर बच्चों के बच्चे होंगे, इस तरह से साइकिल चलता रहेगा, जैसे आपके दादा पापा आप। नेक्स्ट है, हाउ डू लिविंग एंड अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स हेल्प एडोलेसेंस टू ग्रो इनटू रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन, प्यार से जब कोई इंसान बड़ा होता है, छोटा बच्चा, तो किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है छोटे बच्चों की और बड़े की किस तरह से केयर टेकिंग, क्योंकि जो एडोलेसेंस की एज होती है इसमें बच्चा एकदम से बड़ा होने लगता है ना। वो चाहता है कि वो उसको फ्रीडम मिले, मनमानी करे, है ना। इस तरह से आप यहाँ से देख सकते हैं। वेयर आर द डिफरेंस पेरेंटिंग स्टाइल, डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल में एक ऑटोक्रेटिक हो गया, ठीक है, डेमोक्रेटिक हो गया, ठीक है, उसके बाद परमिसिव हो गया, ठीक है। तीन है चौथा क्वेश्चन है, वाई डिसिप्लिन नेसेसरी इन फैमिली? डिसिप्लिन क्यों जरूरी है? क्योंकि कंट्रोल जरूरी है, पता ही है आपको। हाउ कैन फैमिली हेल्प ए न्यूली मैरिड गर्ल टू एडजस्ट हर न्यू हाउस? फैमिली जो है न्यूली मैरिड गर्ल्स को कैसे एडजस्ट करते हैं जब नए घर में होती हैं, तो आपको बता सकते हो अपने अकॉर्डिंग। कंपेयर द इन्वायरमेंट ऑफ ग्रोइंग चिल्ड्रेन इन एक्सटेंड फैमिलीज, मतलब ग्रोइंग चिल्ड्रेन का बताना जब फैमिली बढ़ रही होती है, तब आपको किसके लिए, न्यूक्लियर फैमिली के लिए, ये आपको बताना है, ठीक है। ये है यहाँ पर, इसका आंसर लिख लेना है आपको यहाँ से वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द रोल ऑफ पेरेंट्स टुवर्ड्स इन्फेंट्स, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स टू फैसिलिटेट देयर डेवलपमेंट, ठीक है। टुवर्ड्स द इन्फेंट्स हो गया इसमें, ठीक है, टुवर्ड्स द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हो गया, और लास्ट हो गया टुवर्ड्स द एडोलसेंस। एट्थ क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ लाइफ एंड हाउ आर दे इन कैलकुलेटेड इन द चिल्ड्रन इन द फैमिली? वैल्यूज बतानी है आपको, ठीक है, लाइफ की, और कैसे ये आपका कैलकुलेटेड होता है फैमिली, मतलब बच्चों का फैमिली में। तो आपको यहाँ से देख लेना आंसर। उमा गॉट मैरिड टू रंजन 3 years ago. She lives in a conservative joint family in a big city. उमा जो है रजन से 3 साल पहले शादी जो है करती है, वह एक कंजर्वेटिव जॉइंट फैमिली में रहती है बड़े शहर में। फैमिली जो है उसके हस्बैंड है, ठीक है, और उसके साथ आकाश देवर है उसका, नेहा जो है उसकी नंद है, साथ में रहते हैं। मतलब अब आप समझ लो इनकी तो, मतलब आसपास की एज के हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है, तो इनसे बनती नहीं क्या है, ये सब आपको उस हिसाब से इम्प्रूव करना ताकि उनकी रिलेशनशिप जो है अच्छी रहे। तो आपको इस तरह से कर लेना है, ठीक है। एक दूसरे को तारीफ और इज्जत देनी चाहिए, तो हो जाएगा, बाकी बना के लिख लेना आप। व्हाट इज फैमिली, व्हाट इज टू टाइप्स ऑफ फैमिली, आप ज्वाइंट न्यूक्लियर लिख लो। न्यूक्लियर फैमिली क्या है, ज्वाइंट फैमिली क्या है, सब हम पढ़ चुके हैं, राइट। डिफरेंट फंक्शन ऑफ फैमिली है, आप देख लीजिए, हम पहले पढ़ चुके हैं। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फैमिली, बिगिनिंग स्टेज है, ठीक है, बिगिनिंग स्टेज है। उसके बाद मैं आपको आगे समझा देता हूँ, पेज थोड़ा सा आगे चला गया ये। एक्सपेंडिंग एज है, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज है, ठीक है। एक्सपेंडिंग स्टेज, कॉन्ट्रैक्टिंग, ये है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग फैमिली लाइफ साइकिल? ये 2 पॉइंट ये हो गया, तीन ये है आपका अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ। व्हाट डज द फैमिली इंश्योर अबाउट द प्रेग्नेंट वुमेन इन द हाउस?
तो कैसे इंश्योर करना चाहिए आप यहाँ पर ये पॉइंट्स लिख लीजिए। What alternates can parent look for a child in case both the parents are working? अगर दोनों वर्किंग हो माँ बाप तो बच्चों को कैसे ध्यान रखना चाहिए, आप इस तरह से पॉइंट्स बना के लिख लीजिए। डिस्क्राइब इन डिटेल टू फैक्टर्स द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ यंग चिल्ड्रन। जब यंग चिल्ड्रन बड़ा हो रहा हो तो कैसे फैक्टर डिस्क्राइब होता है, ये करना है आपको। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है, तो जेनेटिक फैक्टर्स होता है, इसके बारे में बता देना आपको। अर्ली स्टिमुलेशन के बारे में बता देना, जो बच्चा जो है वो कैब सीख जाता है ना, मदर कैसे बोलती है, इशारे करती है, सब सीख जाता है। प्ले आपको पता है, डिसिप्लिन एट होम भी पता है, आपको बना कर लिखना है। 10th क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइट टाइम टू आइडेंटिफाई द प्रोफेशन इन ग्रोइंग चाइल्ड। मतलब जो छोटा बच्चा होता है उसकी क्या प्रोफेशन है, मतलब क्या सोच हो रही है स्कूल में इधर उधर, वो देखना है आपको। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट इन स्ट्रेंथनिंग, मजबूत करने में रिलेशनशिप फैमिली मेंबर्स के लिए, तो ये सारी एक्टिविटी करके आप रिलेशनशिप जो है मजबूत कर सकते हैं। 12th क्वेश्चन है, लाइफ स्किल्स का यूज बताना है आपको। 13 क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट लीड टू डिस हार्मोनी एंड ब्रेकिंग द रिलेशनशिप, हाउ कैन हेल्प द एल्डर्स एट होम, what can we do to sort out the problems at home in an effective manner. 16 question, what factors help in strengthening the family bonds in case of adolescence. How can husband help his wife after the delivery of child, husband को क्या करना चाहिए डिलीवरी के बाद बच्चे का हो, ठीक है। उसके बाद 18 क्वेश्चन है, राइट डाउन द गाइडलाइंस टू डेवलप हेल्दी रिलेशनशिप इन अ फैमिली, ठीक है, ये लिखना आपको। व्हाट शुड बी अवॉइडेड टू डेवलप हेल्दी रिलेशनशिप इन अ फैमिली, ठीक है, गाइडलाइंस हो गया। दूसरा था ये फिलअप एग्जाम में नहीं आते, ये नहीं कीजिएगा, ठीक।